हर चीज़, हर वो बीमारी, एक्टिविटी, स्किल जिसमें आपको प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो एक जर्नी है, जो एक रिकवरी है, जिसमें यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, उसमें रिलैप्स हो सकता है। आपकी लाइफ जर्नी में रिलैप्स हो जाता है हमेशा आपके करियर में, आपके काम में, आपके काम में, आपके गोल में, यानी आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये एक काम मुकम्मल करना है, मगर कुछ प्रॉब्लम से आप वो नहीं कर पाते और वापस उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। तो इलाज में, नशे के इलाज में या अपनी बाइपोलैरिटी में अपने मसाइल को समझ के, रवैयों को समझ के, आपको ये जब बता दिया जाता है कि ये आपकी बीमारी है, यानी मूड्स आपके मसाइल हैं, आपके मूड्स के स्विंग्स आपके मसाइल हैं, आपका विक्टिम रोल प्ले करना आपका मसला है, सलूशन नहीं है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उसके साथ ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आपकी कॉपरेशन बढ़ जाती है, आपकी मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाती है, आप डिस्कशंस में आ जाते हैं, आप बड़ा अच्छा सा कॉपरेट करने लग पड़ते हैं। आप समझते हैं कि वो जो मसाइल पहले आए थे वो मसाइल मेरे इस वजह से थे, और अब क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मैंने मान लिया है कि ये मेरी बीमारी है और इसके आगे ये मेरा मसला है, यानी ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना मेरे लिए मसला है, शुगर का अप एंड डाउन होना मेरे लिए मसला है, दिल की शरियानों का बंद होना मेरे लिए मसला है, मूड्स के अप्स एंड डाउन में जाके ताल्लुकात ख़राब करना मेरे लिए मसला है। और मसला समझ लिया आप लोगों ने, ठीक, यानी आपका डिनाइल ब्रेक हो गया, मसला समझ लिया, और मसला समझते साथ फिर आप ईमान ले आए कि इस मसले का हल मेरा इलाज की सूरत में है। ठीक, यहाँ पे आप सब क्यों होते हैं? यहाँ पे आप अपने इलाज के लिए आए हैं। इलाज तब आपका शुरू होता है जब आप मसले को समझना शुरू कर देते हैं, यानी अपने डिजीज़ के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। डेली कोई एक नया वाला प्रॉब्लम्स अपना सामने रखते हैं, डेली आपके रवैये से कोई मैनिपुलेशन मिलती है, डेली आपके रवैये से हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि अच्छा ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये मसला, ये पुअर मैनेजमेंट, ये रवैयों का उतार चढ़ाव इस बंदे में अभी भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि ये जो मेरे रवैये हैं, ये जो मेरी क्रेविंग्स हैं, ये जो यूफोरिक रिकॉल्स हैं, ये मेरा एग्रेशन, ये मेरा डिप्रेशन, स्पेसिफिकली ये मेरी बीमारी का हिस्सा है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस, और मुझे इलाज की अशद ज़रूरत है। वंस यू एक्सेप्टेड दैट आई नीड ट्रीटमेंट, और वाकई ही ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपनी बेवकूफ़ी में, जज्बात में कैसे कैसे मैं जज्बाती हो जाती थी, मैं लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता था, मैं घर से चला जाता था, मैं किन लोगों में बैठता था। मतलब जब आप सेन होते हैं, जब आपकी सैनिटी रिस्टोर हो रही होती है, तो आपने एक्सपीरियंस किया है ना। ड्रग्स के अलावा मतलब जिस शिज़ो इफेक्टिव पेशेंट्स होते हैं या बाइपोलर होते हैं, तो बाइपोलर जब अपनी एक्टिव डिजीज़ की स्टोरीज़ बता रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि मैं तो बहुत अरसे से डिप्रेशन में थी, मैं तो बहुत अरसे से बहुत मेनिया में थी, मैंने गुस्से में यहाँ तक भी किया हुआ है कि जैसे मैंने अपने बाप को मारा हुआ है, मैंने गुस्से में अपनी माँ को मारा हुआ है, मैंने गुस्से में अपने बच्चों की गर्दन दबाई हुई है। तो ये वो बेसिकली आप अवेयर हो रहे होते हैं अपनी ट्रीटमेंट के अंदर। जब आप इलाज में आते हैं, और इलाज में आते हुए जब आप इसके बारे में अवेयरनेस आपको मिलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ईमान लाना शुरू कर देते हैं, और फिर आपका ईमान वक्त के साथ साथ कामिल होना शुरू हो जाता है। ईमान कामिल कब होता है? जब ईमान वापस आ जाए। ईमान कामिल होना, मजबूत ईमान हो जाता है, यानी हाँ वर्केबल हो जाता है, यानी आपका ईमान आपके रवैयों से जाहिर होना शुरू हो जाता है। आपके ताल्लुकात बताते हैं, आपके घर वाले बताते हैं कि क्या अब तो ये बेहतरीन अपनी बीमारी को समझ गया। जैसे ही फिजिकली पेशेंट बेहतर होता है, थेरेप्यूटिक होने, कुछ डिटॉक्स होता है, कुछ बेहतर होता है, कुछ थेरेप्यूटिक होता है, तो साथ ही फैमिलीज़ को लगता है कि दिन कोई ज़्यादा नहीं है। होते हैं ना अक्सर फैमिलीज, पेशेंट को नहीं कह रही होती मगर हमें ज़रूर कह रही होती है, या अब हमें तरीका आ गया है, अब हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम फैमिलीज को कहते हैं अब हमें पता तो चल ही गया है, इसको भी समझ आ गई है,
लेकिन एक्चुअली ये वो टाइम होता है जहाँ पे फैमिली को मरीज से भी ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत होती है, यानी प्रो ट्रीटमेंट होने की ज़रूरत होती है। जब फैमिली रिलैप्स करती है तो जो पेशेंट है उसका ईमान जो कि अभी कामिल हुआ ही होता है, मैनेजमेंट सीखी होती है, ताल्लुकात बेहतर होते हैं, रूटीन कुछ बेहतर होती है, अभी कोई काम में वापस आया होता है तो मरीज़ क्या करता है कि उसको लगता है शायद थिंग्स आर फाइन, इट्स गुडी गुडी, बेहतरी है, सब बेहतर है, अब तो इसमें लाइफ की स्टेज पे हूँ कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ। हाँ ये एक है, लेकिन फिर हम जब कहते हैं कि आपने कंट्रोलिंग एंड पुलिसिंग नहीं करनी, जब कंट्रोलिंग पुलिसिंग नहीं करनी है तो आप नहीं थकेंगे। एक जो सेट पैटर्न्स हैं आप उनको फॉलो करें। मेडिसिन टाइम पे ले रहा है, सो टाइम पे रहा है, आप नो कह रही हैं उसको, आपको कंप्लाइंस दे रहा है, वो कंफर्टेबल है, हाँ 4 में से 1 माने। और जितना वो जो डॉक्टर साहब ने भी रिसेंटली एक बात कहनी शुरू की ना कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, पेशेंट कितना कंफर्टेबल फील करता है आपके साथ बातचीत करते हुए। जब मरीज अपने ओल्ड पैटर्न में वापस जाना शुरू करता है, यानी डिनाइल वापस आता है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपके साथ बातचीत करते हुए बैठते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो दाएं की बाएं करना शुरू कर देगा, आपसे उसका हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट सामने आ जाएगा, इरिटेबिलिटी वापस आ जाएगी, एजिटेटेड होगा, ब्लेम में वापस चला जाएगा, पिछले 20 साल के जो दुख मसले मसाइल हैं वो आपके ऊपर डालने शुरू कर देगा। ये फैमिली को हम बताते हैं कि दीज आर द क्लियर साइन एंड सिम्टम्स, जिसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, फैमिली को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेशेंट बताएं। जैसे ही आपकी मूड की इरिटेबिलिटी वापस आए, फौरन से पहले उसकी मेडिसिन रिव्यू कराएं, टेस्ट कराएं और एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। मगर यहाँ पे भी फैमिली को ये लगता है कि हमारे ही, वो जो को डिपेंडेंसी का फीचर, उन्हें लगता है कि कहीं हमारे ही रवैये में कोई ख़राबी ऐसी आई है, हम ही नहीं लगता इसको प्रॉपर टाइम दे पाए, या हमने ही इसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इसका ये रवैया आया। और फैमिली कॉमन सेंस से ऑपरेट करना शुरू कर देती है। हाँ, इंटरवेंशन पढ़ाएं, डिस्कशन करें। और ये तो बड़ी क्लियर साइन सिम्टम्स हैं जो बुक्स में लिखी हैं कि अगर कंफर्टेबिलिटी लेवल जो है वो बहुत पुअर हो गया है और मरीज़ बातचीत से भागता है, जब भागेगा तो क्या करेगा मरीज़, मुझे बताएं, कमरे में छुपेगा, आइसोलेट हो जाएगा, तन्हाई पसंद करेगा, नाराज़गी में खाना भी कमरे में खाएगा, रूटीन जब आप जागेंगे तो वो सोएगा, जब वो सोएगा तब सोएगा जब आप लोग नहीं होंगे, ठीक है। उसको ये होता है कि मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि वो एक ग्राउंड बना रहा होता है। अगर फैमिली एनेबल कर रही है या सहूलत करी है या प्रवोक करी है, तो समझें कि फिर फैमिली थेरेप्यूटिक नहीं रह गई, हरगिज़ थेरेप्यूटिक नहीं है। फैमिली कंट्रोल कर रही है, पुलिसिंग कर रही है, तो फैमिली थेरेप्यूटिक नहीं रहेगी। जो थेरेप्यूटिक फैमिलीज़ हैं वो फॉलो ही उन प्रोटोकॉल्स को करती हैं कि 10 बजे का टाइम दिया गया है, हम नहीं करेंगे, 10 बजे के अलावा आप बाहर नहीं जाएंगे, नो फ़ोन, अगर फ़ोन नहीं मिल रहा आपको तो फ़ोन की बात हमारे दरमियान होगी ही नहीं। अगर स्लिपरी प्लेसेस की बात आपको डिफाइन की गई है, बताया गया है रेड्स टर्म्स में, तो ऐसी जगह जाने के प्लान ही क्यों फैमिली बनाएगी। लेकिन अगर फैमिलीज बना रही हैं तो कहीं ना कहीं पे वो फिर डिजीज़ को की अंडरस्टैंडिंग में बहुत पीछे हैं और वो कहीं ना कहीं पे डिनाइल में हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। वो उनको लगता है कि इलाज अब हो गया है, हम इसके साथ हैं, वो ट्रैप में आ जाते हैं जो पिटफॉल एंड ट्रैप है, और वो ऐसा कोई प्लान कर लेते हैं विदाउट सुपरविजन। सेम इसी तरीके से फिर जैसे बाकी पैटर्न्स भी, जैसे जाते साथ मरीज़ को, विच इज़ वेरी नेचुरल कि मरीज़ जाते साथ जिस चीज़ पे जोर देता है वो ये कि मेरी एजुकेशन, मेरा करियर, मेरी नौकरी, मेरा काम, और फैमिली को ये लगता है कि ये तो इसका राइट बनता है ना, काम तो अब ये करेगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रोफेशनल ने रिकमेंड नहीं किया कि ये काम नहीं कर सकते, अभी काम करेंगे तो वही सारे लोग, वही सब बातें, चीज़ें इनकी लाइफ में वापस आएंगी, तो आप क्या समझते हैं कि फैमिली थेरेप्यूटिक है? फैमिली खुद से इस चीज़ में उसको सपोर्ट करी होती है, कॉन्शियसली एट टाइम अनकॉन्शियसली।